जो लोग फुटपाथ पर बस 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 आशीष मांगे गाए तब जय गाथा के वंदे मातरम वंदे सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की वंदे वंदे मातरम सरदार पटेल अमर रहे। पटेल अमर रहे। भारत माता की ये स्वागत, ये वंदन, ये भारत माता की। अजय गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि आप और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं, आजादी के बाद बार बार कहता हूं, इटवा की जनता का इतना ऋण मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए। आज का जो युग है, ऐसे में लोग 2 किलोमीटर भी पैदल के बारे में सोचते हैं और आपने 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, कितना साहस कहाँ से आया? देश के युवा बहुत उत्साही हैं, ऊर्जावान हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। कई बार ये राहुल गांधी और अखिलेश जी जैसे लोग युवाओं की गलत व्याख्या करते हैं। पार्टी ने तय किया था कि देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 8 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। हम लोगों ने भी आज पार्टी के निर्देशानुसार 8 किलोमीटर की पदयात्रा रखी थी और मुझे इस बात पर गर्व है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा कार्यकर्ता, किसान, व्यापारी सब 9 बजे से एकत्रित हुए, 11 बजे से चले और आपने देखा है आपके सामने 1 बजे 7-8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए यहाँ आए। और आपने देखा है कि जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया तब तक पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ बैठे रहे। मैं इटवा की जनता का ऋणी हूँ, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सरदार पटेल के प्रति मोदी जी के निर्णय का सम्मान करते हुए सबने साथ। 2027 के चुनाव की क्या ये वानगी है, जिस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है कार्यक्रम? देखिए, राहुल जी और अखिलेश जी तो समझ नहीं पाते भाजपा क्यों जीतती है। भाजपा केवल चुनाव में जनता के बीच नहीं रहती, वो पूरे 5 साल विपक्ष में रहे तो भी सत्ता पक्ष में रहे तो जनता के बीच रहती है। इन यात्राओं के माध्यम से हमने तय किया था, हमारी विधानसभा के सभी गाँव के नौजवान इस यात्रा में आए हैं। तो जब ये लौटेंगे तो मोदी जी की बात करेंगे, सरदार पटेल की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। तो आज ही से जनता तैयार बैठी है। 27 के चुनाव में भी वही परिणाम आने वाला है जो बिहार में आया है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से फिर हम सब लोग 27 में भाजपा की सरकार। क्या मैसेज देना? देखिए, इस पदयात्रा के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के देश के प्रति जो उनका योगदान था, उनका जो उद्देश्य था इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, उस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है। उनके द्वारा इस देश में जो योगदान दिया गया है उस इतिहास को लोगों को बताया जा रहा है और आने वाले समय में उनका जो संकल्प था उसको पूरा करने का संकल्प लेकर के हम सब काम करेंगे। ऐसा संकल्प भी हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर समाज को बांटने की बात हो रही है, बिहार के चुनाव से क्या मैसेज है? तो ये बिहार ने ये संदेश दे दिया है कि जो जाति की बात करते हैं, अब जाति से ऊपर ये देश उठ गया है। ये देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए अब सोचता है और सबको लगता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में, नीतीश सरकार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है। इस नाते लोगों ने विकास के ऊपर अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार में डबल सेंचुरी हजम नहीं होती। देखिए, अखिलेश यादव जी को भी आने वाले समय में यहाँ पर 3 सेंचुरी हम लोग लगा ही चुके हैं पहले ही, लेकिन शायद 4 सेंचुरी भी हम लगाने वाले हैं। इस नाते उनको एहसास हो गया है। और अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी छपरा की रैली में, रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसका संदेश उत्तर प्रदेश तक जाएगा। उनके इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। जो बिहार का संदेश आया है वह उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश में भी हम 4 सेंचुरी लगाने वाले हैं। इस नाते अखिलेश यादव जी अभी से बहानेबाजी कर रहे हैं कि हारने के बाद हमको क्या बोलना है, तो उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है बिहार चुनाव जीत पर। देखिए, राहुल गुप्ता ने बढ़िया काम किया, चुनाव आयोग नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी
समाजवादी पार्टी, राजद, जो भी ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि अपनी कमी छुपाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है कि ये कह दिया जाए चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, IBM ने गड़बड़ कर दिया। अरे वो अपनी कमी जो है उसको दूर करें। चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करते हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो चुनाव जीतना चाहते हैं कि चुनाव को केवल एक मस्ती के रूप में ले रहे हैं कि चलिए टूर करके बिहार आया जाए, 2 दिन टूर कर लिया जाए, फिर बिहार विदेश की यात्रा कर ली जाए। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है कि अब देश की जनता मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है, विकास के साथ है। मंत्री नीतीश ही होंगे या कोई और? ये तो प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कह दिए हैं कि हाँ कोई वैकेंसी नहीं। गृह मंत्री जी कह चुके हैं कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो कौन दूसरा होगा? नीतीश जी होंगे। नहीं, एकदम किए थे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो इससे ज़्यादा क्या घोषणा होती है? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, आने वाले समय में उनका नेतृत्व रहेगा। नीतीश ही CM बनेंगे? मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव बनेंगे ही, और कौन बनेगा? दूसरा कौन बनेगा?